हेलो एवरीवन। तो आज का जो टॉपिक है, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है हार्ट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए और सेमेस्टर या टर्म एग्जाम के लिए। हार्ट के बारे में सबसे पहले जानेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि ये कैसा दिखता है। तो हार्ट एक कोनिकल हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है जो कि इनक्लोज होता है, जो जिसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है पेरिकार्डियम की। और इसका सिचुएशन की बात करें तो बिहाइंड द बॉडी ऑफ स्टर्नम, यानी स्टर्नम के जस्ट पीछे होता है। और 1/3 ऑफ इट लाई टू द राइट, और राइट साइड ये लाइज करता है, मतलब जो इसका 1/3 पार्ट है वो किसके तरफ रहता है, राइट के तरफ, और 2/3 पार्ट होता है हमारा लेफ्ट के तरफ। इसके हम स्ट्रक्चर और सिचुएशन के बारे में बात कर चुके। इसके बाद हम देखेंगे इसमें ग्रुप कितने होते हैं। तो 3 ग्रुप होते हैं। पहला होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रुप, दूसरा होता है इंटर एट्रियल ग्रुप, और तीसरा होता है इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप। अब यहाँ से ग्रुप को पढ़ते हुए एक बार हम पिछला देखेंगे कि कॉनिकल हॉलो स्ट्रक्चर था जो कि पेरिकार्डियम से इनक्लोज था, और सिचुएशन क्या था, बिहाइंड द बॉडी ऑफ स्टर्नम, जो कि आपको याद रखना है 1/3 राइट के तरफ और 2/3 लेफ्ट के तरफ। इसीलिए कहा जाता है कि हार्ट हमारा लेफ्ट साइड होता है, क्योंकि मेजर जो पार्ट है हार्ट का वो लेफ्ट के तरफ होता है। अगर एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रुप की बात करें, जो पहला हमारा ग्रुप है, तो सेपरेट होता है द एट्रिया एंड वेंट्रिकुलर। जो एट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच में होता है उसे हम कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रुप। और दूसरे दूसरे ग्रुप की बात करें तो इंटर एट्रियल, यानी दो एट्रिया के बीच में, यानी लेफ्ट और राइट एट्रिया के बीच में जो होता है उसे हम लोग कहते हैं इंटर एट्रियल ग्रुप। एट्रिया आर सेपरेटेड ईच अदर। और थर्ड की बात करें, थर्ड ग्रुप की, तो वह है इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप, यानी दो वेंट्रिकल के बीच में। कौन कौन सा वेंट्रिकल, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकुलर। मेजरमेंट की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे मेजरमेंट में शेप क्या है, लेंथ क्या है, विड्थ क्या है और वेट क्या है। अभी हम लोग हार्ट का जो सबसे बाहरी हिस्सा होता है, मतलब जो हार्ट के ऊपर ऊपर की बात है वो हम पढ़ेंगे। अगले पार्ट में इसका जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें हार्ट के हम अंदर के पार्ट के, मतलब जो उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में देखेंगे। मेजरमेंट जो है शेप होता है कोनिकल, जो कि हम पहले देख चुके हैं। लेंथ के बारे में देखें तो लेंथ होता है 12 सेंटीमीटर यानी 12 सेंटीमीटर। और विड्थ की बात करें तो 9 सेंटीमीटर। और वेट दोनों में डिफरेंट होता है, मेल और फीमेल में डिफरेंट होता है। 300 ग्राम मेल में और 250 ग्राम फीमेल में। अब यहाँ से हम मेजरमेंट की बात कर लिए, तो अब हम एक्सटर्नल फीचर की देखेंगे। एक्सटर्नल फीचर हमारा होता है अपेक्स होता है, बेस होता है, सरफेसेस होते हैं और बॉर्डर। अपेक्स देखें तो जो होता है डायरेक्ट डाउनवर्ड। जो एक अपेक्स कौन सा भाग होता है, जो अगर मान लीजिए हर्ट है तो अपेक्स निचला वाला हिस्सा होता है, एक नीचे वाला हिस्सा होता है, वो क्या होता है अपेक्स, जो कि डायरेक्टेड डाउनवर्ड होता है, फॉरवर्ड होता है और लेफ्ट साइड में होता है। और बेस की बात करें तो डायरेक्टेड बैकवर्ड, यानी पीछे के साइड। और सरफेसेस इसमें होते हैं एंटीरियर, इंफीरियर एंड राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी। बॉर्डर की बात करें तो अपर राइट एंड लेफ्ट बॉर्डर। अपर के साथ यहाँ पे इंफीरियर भी होता है, जो कि इसमें नहीं है, आप अलग से ऐड कर लेंगे। इंफीरियर बॉर्डर भी होता है। उसके बाद हम बात करेंगे ग्रुप और सल्काई। जो अभी हम लोग 3 ग्रुप पढ़े हैं उसको थोड़ा और डीप में पढ़ेंगे। ग्रुप और सल्काई सेम ही होता है। एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रुप होता है, इंटर एट्रियल, इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप और इंटर पोस्टीरियर। मतलब जो इंटरवेंट्रिकुलर था उसका एंटीरियर और पोस्टीरियर दो हो जाता है। मतलब एंटीरियर साइड सामने भी होता है और पोस्टीरियर भी होता है। कौन सा, इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप, यानी दो वेंट्रिकल के बीच वाला जो ग्रुप है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों होता है। जबकि एट्रियोवेंट्रिकुलर, यानी जो एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में है वह एक ही है। और इंटर एट्रियल, यानी दो एट्रियम के बीच में जो ग्रुव है वो भी एक ही है, लेकिन जो है इंटरवेंट्रिकुलर, यानी वेंट्रिकल के बीच में जो ग्रुव है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर यानी दो है। अभी हम लोग बात करेंगे अपेक्स ऑफ हार्ट, यानी जो हम अपेक्स देखे हैं डायरेक्टेड डाउनवर्ड होता है। जो अपेक्स ऑफ हार्ट होता है वो कैसे बनता है, फॉर्म बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल्स, यानी जो लेफ्ट साइड वेंट्रिकल है उससे क्या बनता है, अपेक्स बनता है। जो कि डायरेक्टेड डाउनवर्ड होता है, फॉरवर्ड होता है एंड लेफ्ट साइड होता है, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लोकेशन की बात करें तो लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। लोकेशन आप जरूर याद रखिए, वाइवा में पूछा जा सकता है। लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। बेस ऑफ द हार्ट की बात करें तो फॉर्म्ड बाई मेनली लेफ्ट एट्रियम और स्मॉल पार्ट ऑफ राइट एट्रियम। जो बेस ऑफ हार्ट होता है, हार्ट का बेस होता है वो कैसे बनता है,
मेनली बनता है लेफ्ट एट्रियम से बनता है, जबकि अपेक्स किससे बन रहा था, लेफ्ट वेंट्रिकुलर से बन रहा था। स्मॉल पार्ट ऑफ राइट एट्रियम, कुछ स्मॉल पार्ट जो होता है वो राइट एट्रियम का होता है, लेकिन मेन जो पार्ट है वो लेफ्ट एट्रियम का है। ठीक, तो अब इसमें फीचर दे रहा है कि फीचर क्या क्या है। 4 पल्मोनरी वेन ओपन इन लेफ्ट एट्रियम, जो 4 पल्मोनरी वेन है वो ओपन होती है हमारी लेफ्ट एट्रियम में, जबकि 2 सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना को केवल और राइट एट्रियम में ओपन होती हैं। लोकेशन की बात करें तो इसमें लोकेशन होता है T5 टू T10, और जबकि इसका लोकेशन देखें तो लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। अभी हम अपेक्स और बेस की जब बात कर चुके हैं, तो अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, सरफेस और बॉर्डर। तो अब हम लोग बॉर्डर की बात करेंगे कि हार्ट में कौन कौन से बॉर्डर है। सबसे पहले राइट बॉर्डर की बात करते हैं। राइट बॉर्डर में फॉर्म होता है जो कि राइट एट्रियम से फॉर्म होता है, क्योंकि ये राइट साइड है, जबकि एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक होता है, सुपीरियर वेना केवा से लेके इंफीरियर वेना केवा तक क्या होता है, एक्सटेंड होता है। लेफ्ट बॉर्डर की बात करें तो फॉर्म होता है किससे, लेफ्ट वेंट्रिकुलर से, क्योंकि वो लेफ्ट साइड है, तो किससे फॉर्म होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से। एक्सटेंड होता है अपेक्स से लेके लेफ्ट ऑरिकल तक। ऑरिकल कुछ अलग चीज नहीं है, वही पहले इसे हम एट्रियम को ही ऑरिकल मानते थे, लेकिन अभी एट्रियम के ऊपर एक पतला लेयर होता है जिसे हम ऑरिकल मान रहे हैं, कहते हैं। बहुत बाद में मतलब रिसर्च में आया कि लेफ्ट ऑरिकल दूसरा है और एट्रियम दूसरी चीज है। इंफीरियर बॉर्डर जो है फॉर्म बाय राइट वेंट्रिकल। इंफीरियर बॉर्डर जो है वे जो फॉर्म होता है राइट वेंट्रिकल से, यानी राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, दो वेंट्रिकल है, जिसमें राइट वेंट्रिकल से क्या फॉर्म हो रहा है, इंफीरियर बॉर्डर फॉर्म हो रहा है। और अपर बॉर्डर किससे फॉर्म होता है, टू एट्रिया, दोनों एट्रियम से क्या फॉर्म होता है, अपर बॉर्डर। अभी तक हम लोग बॉर्डर क्लियर कर चुके हैं, अभी हम देखेंगे सरफेस के बारे में कि सरफेस क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एंटीरियर सरफेस। इंटीरियर को हम लोग कहते हैं स्टर्नो कोस्टल सरफेस, यानी एंटीरियर को ही हम लोग स्टर्नो कोस्टल सरफेस कहते हैं। देखो इसमें अगर इसको तोड़ के अगर हम समझे, स्टर्नो कोस्टल क्यों कहते हैं, क्योंकि वो कोस्टल साइड, दो हमारा सरफेस होता है, एक डोर्सल और एक कोस्टल। और स्टर्नो देखें तो स्टर्नो क्यों कहते हैं, क्योंकि स्टर्नम के पीछे क्या होता है, हार्ट होता है, यानी इंटीरियर साइड। तो इंटीरियर को ही कहते हैं हम लोग स्टर्नो कोस्टल सरफेस। फॉर्म होता है राइट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से। मोस्ट ऑफ द जो एरिया होता है एंटीरियर सरफेस कवर्ड होता है, मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ एंटीरियर सरफेस कवर्ड, बट बिहाइंड द कार्डियक नॉच ऑफ लेफ्ट लंग इज अनकवर्ड। लेकिन जो बिहाइंड द नॉच यानी बिहाइंड द कार्डियक नॉच एक लेफ्ट लंग में एक अनकवर्ड होता है। क्लिनिकली इट इज रेफर टू एज द एरिया ऑफ सुपरफिशियल कार्डियक डलनेस। इसी को एक क्लिनिकली इसे रेफर किया जाता है एरिया ऑफ सुपरफिशियल कार्डियक डलनेस। अभी हम लोग एक सरफेस देख चुके हैं, कौन सा, एंटीरियर स्टर्नोकोस्टल सरफेस। एंटीरियर को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्टर्नोकोस्टल। उसी तरह इंफीरियर को हम लोग क्या कहते हैं, डायफ्रामेटिक सरफेस। फॉर्म होता है लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, लेकिन मेजर पार्ट जो होता है वो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, 2/3 पार्ट, और राइट वेंट्रिकल क्या होता है, 1/3 पार्ट होता है। अभी हम देखेंगे तीसरा, लेफ्ट सरफेस। अभी हम लोग कौन से दो सरफेस की बात कर चुके हैं, एंटीरियर और कौन सा, इंफीरियर। अभी एंटीरियर को क्या कहते हैं हम लोग, एंटीरियर को हम लोग कहते हैं स्टर्नोकोस्टल सरफेस, जबकि इंफीरियर को हम लोग कहते हैं डायफ्रामेटिक सरफेस। अभी हम लोग देखेंगे लेफ्ट सरफेस। लेफ्ट सरफेस जो होता है फॉर्म होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, जबकि राइट सरफेस फॉर्म होता है राइट वेंट्रिकल वॉल से। अभी इसमें जो एक मेजर चीज पढ़ना होता है, जो आप फिजियोलॉजी में भी पढ़े होंगे, टाइप ऑफ सर्कुलेशन। ये सर्कुलेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो सर्कुलेशन मेजरली दो प्रकार का होता है, एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन और एक पल्मोनरी सर्कुलेशन। जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू होता है, जबकि पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होता है वो राइट वेंट्रिकल से शुरू होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू हुआ एओर्टिक वाल्व, जो कि हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है एओर्टिक वाल्व, फिर एओर्टा, वहां से एओर्टिक वाल्व जब ओपन होता है तो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, एओर्टा में जाता है, और एओर्टा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, हमारे सेल टिश्यू में जाता है, एक्सेप्ट क्या होता है, लंग्स में नहीं जाता है।
और वहाँ से ऑक्सीजन वेनस ब्लड कलेक्ट करता है और सुपीरियर वेना केवा से इंफीरियर वेना केवा फिर कहाँ जाता है, राइट एट्रियम में जाता है। अभी हम दूसरा देखेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, पल्मोनरी वाल्व, यानी राइट वेंट्रिकल से क्या होता है, पल्मोनरी वाल्व ओपन होती है, फिर पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से। यानी यहाँ दो चीजें याद करनी है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल होगा तो एओर्टिक वाल्व ओपन होगी, जब राइट वेंट्रिकल होगा तो हमारी पल्मोनरी वाल्व ओपन होगी और एओर्टा में जाएगा जब लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, और जबकि राइट वेंट्रिकल में कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाएगा, लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। क्यों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में ही जा रहा है, क्योंकि लंग्स क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करेगा। तो गेट ऑक्सीजनेटेड फोर पल्मोनरी वेन होगी जो कि लेफ्ट एट्रियम में आएगी। यहाँ कुछ बातें ध्यान देने वाली हैं कि सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है वो कौन सा ब्लड कैरी करता है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है और कहाँ ले जाता है, राइट एट्रियम में हमारे ले जा रहा है। जबकि पल्मोनरी जो आर्टरी है वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर दे रहा है जो कि लंग्स में, और उस वो कहाँ ब्लड, फोर पल्मोनरी वेन है जो कहाँ ब्लड को ले जा रही है, हमारे लेफ्ट एट्रियम में ले जा रहे हैं। आगे का जो हमारा राइट एट्रियम, जो हमारे चार पार्ट होते हैं, चार बेस उसके हार्ट के, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। इसको हम लोग और वास्ट तरीके से पढ़ेंगे अगली वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच। और ऐसी फिजियोलॉजी की वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहां से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।